नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट मार्च मंथ के अंदर यहां पर फॉल कर सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है या फिर यहां पर कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ जाना। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यहाँ पर मार्च मंथ के अंदर क्या कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा मार्च मंथ में। इन सब सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आप सब लोगों को एक चीज बता दें यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और उसका इंपैक्ट अब ग्लोबली पड़ता है। चाहे यहाँ पर अगर कोई भी बिकवाली होनी हो तो यहाँ पर अगर इंडिया लेवल से अगर यहाँ पर सेलिंग अगर प्रेशर अगर आया तो मार्केट यहाँ पर डाउन की तरफ आ सकती है, और अगर यहाँ से बाइंग का प्रेशर आया तो यहाँ पर प्राइसेस भी ऊपर की तरफ बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए वो है टैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो यहाँ पर 30% का टैक्स जो है वो लग जाएगा, और यहां पर कोई सा भी अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे 1 अप्रैल के बाद में तो उसके ऊपर 30% टैक्स जो है वो लगने वाला है। तो इस चीज का जुगाड़ या फिर इस चीज का जो वर्क अराउंड है वो ऑलरेडी कुछ लोगों ने यहां पर निकाल लिया है। मैं यहां पर आपको किसी भी चीज का एडवाइस नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर बता रहा हूं कि लोगों ने क्या वर्क अराउंड लगाया है यहां पर। तो आप सब लोग बता दें कि अगर 31 मार्च तक अगर यहां पर या फिर उससे पहले अगर कोई भी अगर अपने प्रॉफिट को अगर यहां पर बुक कर ले तो अभी तक तो कोई भी जो है वो टैक्स रूल्स जो है वो थे ही नहीं, और 1 अप्रैल से जो वो इंप्लीमेंटेशन होने वाली है। तो अभी तक जो लोग जो टैक्स भर रहे थे, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉफिट अगर आप बुक करते हैं और उस प्रॉफिट को अगर आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको उस अमाउंट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन दिखानी होगी, जहां पर कि आपको उसके ऊपर टैक्स भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर एज एन इनकम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो जहां पर भी हम उस इनकम को अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेते हैं उसके ऊपर टैक्स भरना होता है। तो कुछ लोग अभी तक जो यहां पर जो टैक्स भर रहे हैं वो 2 रूल्स के हिसाब से भर रहे हैं। आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर चलता हूं यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर जो वो लोग जनरली फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ लोग यहाँ पर इसको एज अ कैपिटल गेन जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब कि कैपिटल गेन समझकर यहाँ पर दे रहे हैं टैक्स। तो कैपिटल गेन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो यूजुअली जो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है कुछ चीजों पे 12 महीने से कम का, या फिर कुछ चीजों पे ऐसा होता है कि 36 महीने से कम का। तो यहाँ पर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। असेट टू असेट जो वो डिफर करता है, इसके लिए सीए आर द बेस्ट पीपल टू आंसर दिस क्वेरी कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी कौन से असेट में जो है यहाँ पर फिट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो हुआ जो कि 12 महीने से ज्यादा या फिर 36 महीने से ज्यादा जो है यहाँ पर होगा, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह सकते हैं। किस असेट क्लास में यहाँ पर फिट होगा वो सीए का ही काम है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कैपिटल गेन के अंदर जो है वो टैक्स जो है वो फाइल कर सकते हैं, या फिर लोग जो है यहाँ पर टैक्स जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अदरवाइज यहाँ पर जो अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो कुछ लोग यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं कि यहाँ पर हम टैक्स यहाँ पर कैपिटल गेन जो है वो ट्रीट ही ना करें, यहाँ पर जो वो अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ट्रीट कर रहे हैं लोग कुछ। तो बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है? तो इस चीज का मतलब ये है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी 30% का जो है यहाँ पर नियम नहीं था, और जो 1 अप्रैल से लेकर जो वो 31 मार्च के बाद में यहाँ पर जो बेसिकली ये नियम आ जाएगा कि आपको जो है वो 30% का फ्लैट टैक्स जो है वो देना है। तो अगर लोगों को अगर जो प्रॉफिट अभी तक बनाया है लोगों ने मार्केट के अंदर, चाहे वो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, तो उससे 30% के टैक्स से बचने के लिए या फिर उससे कम टैक्स पे करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको स्क्वायर ऑफ कर ले, या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर ले मार्च मंथ के अंदर। यहाँ पर अगर स्क्वायर ऑफ अगर उन्होंने कर ली तो यहाँ पर उनको ऑफकोर्स 30% टैक्स जो नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अभी तक वो ऑलरेडी बना चुका है पिछले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो बहुत पहले से आ रही है और पहले से कोई रूल था भी नहीं टैक्स का, अब आया ये टैक्स का रूल। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट अगर कोई भी बुक कर ले तो उसको जो है 30% से कम का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है टैक्स पे कर सकता है। ऑफकोर्स मैं आपको यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्च में अगर कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा तो ऑफ कोर्स यहां पर जो है वो टैक्सेशन पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन
जहां पर कोई भी प्रॉफिट बुक कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट आ सकता है नीचे की तरफ, राइट। टैक्सेशन रूल्स की वजह से यहां पर काफी सारी चीजें जो इम्पैक्ट करती है मार्केट के अंदर। ऑफ कोर्स मार्च मंथ के अंदर स्पेशली आपको कुछ डेटा और दिखाना चाहूंगा जो कि यहां पर मार्च से रिलेटेड ही है। यहां पर हम आ जाते हैं दोबारा से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये आ गया मैं दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये मेरे पास कुछ डेटा है बिटकॉइन मार्च मंथ डेटा ऑफ लास्ट 11 ईयर्स, राइट। 11 साल का ये डेटा है। 2011 से लेकर 2021 तक का ये पूरा का पूरा डेटा है। 2022 में तो मार्च मंथ ऑफ कोर्स अभी आना ही है। तो यहां पर हम देखें तो इन 11 साल के अंदर यहां पर 11 में से 8 बारी जो है वो मार्केट जो है वो गिरा है। एक बारी जो है वो मार्केट जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर ही क्लोज हो गया। ओपन और क्लोज जो है वो प्राइस दोनों के दोनों सेम थे। अगर मैं बात करूं 2019 की और 2021 की, तो ये 2 साल सिर्फ ऐसे थे जहां पर की मार्केट में आया था बूस्ट और मार्केट में प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ गए थे मार्च मंथ के अंदर बस। अदरवाइज यहां पर मार्च मंथ में ज्यादातर हमको जो है वो बिकवाली या फिर सेलिंग प्रेशर हमको यहां पर देखने को मिला है। डेटा आप लोगों के यहां पर सामने है। तो ऐसा बेसिकली होता क्यों है? तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इसको यहाँ पर ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो आप सब लोग बता दें कि ऐसा बेसिकली होता क्यों है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चीज होने का जो रीजन है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो टैक्सेशन रूल जो है यहाँ पर शुरुआत करती हैं अप्रैल ऑनवर्ड्स, और यहाँ पर मार्च में जो वो टैक्स को जो है वो क्लोज करती है। मतलब कि यहाँ पर टैक्सेशन जो है वो मार्च तक होती है, फिर अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर टैक्स फाइल करने के लिए अपना ईयर का क्लोजिंग जो है वो मार्च में ही कर देते हैं, या फिर अपने जो प्रॉफिट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर किसी और असेट क्लास अदर इनकम के हिसाब से जो वो लेकर आते हैं। और वहां पर ना ही सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसीज की, और भी मार्केट्स में ऐसा जनरली देखा गया है कि यहां पर मार्च मंथ जो यूजुअली जो है वो बेरिश हो जाता है, क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेते हैं एक बारी के लिए और नए साल को नए तरीके से जो वो स्टार्ट करते हैं, वहां पर नए रूल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बेसिकली इस तरीके से होता है। और टैक्स भरने के लिए ऑफ कोर्स अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है तभी वो अगले साल का जो है यहां पर टैक्स भी भर पाएगा, क्योंकि अगर उसके इनकम अगर होगी तभी वो उसके हिसाब से जो है यहां पर टैक्स दे पाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है यहाँ पर जो कि देखने को मिलती है यूजुअली हमको मार्च मंथ के अंदर, ताकि लोग जो है अपना टैक्स जो है वो भर सके इस फाइनेंशियल ईयर का। तो दोस्तों ये कुछ रीजन है जहां पर हम सब लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर मार्च मंथ के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आ सकती है आने वाले समय के अंदर। आप सब लोगों को बता दूं कि मार्च मंथ में गिरावट का मतलब ये नहीं होगा कि 1 मार्च को ही मार्केट गिर गया, नहीं। यहां पर हो सकता है कि 1 मार्च के बाद में धीरे धीरे 1-2 वीक तक मार्केट जो वो थोड़ा कंटिन्यू करे राइज करने के लिए। जैसा ट्रेंड फरवरी का होगा वो 1-2 वीक के अंदर जो है यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो कर सकता है धीरे धीरे करके 1-2 वीक तक। और उसके बाद हो सकता है कि धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर बनना स्टार्ट हो और वहां से मार्केट जो है वो एक नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ पर जो है टैक्सेशन की वजह से, बाकी सारे रीजंस की वजह से, यहाँ पर जो यूनिवर्सली जो हम यहाँ पर सारी चीजें देख रहे हैं, बेसिकली ग्लोबली यहाँ पर हम जो सारी की सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारी टेंशंस और भी हैं यहाँ पर। अगर मैं रशिया यूक्रेन की बात करूं, प्लस अगर हम बात करें फेड रिजर्व की, तो फेड रिजर्व ने भी ये चीज बोल दिया है, जो उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले, तो वहां पर ये चीज बोल दिया यहां पर कि बेसिकली जो भी टैक्सेशन रूल्स हैं, जो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट के जो रूल्स हैं वो जो चेंजेस अगर होंगे, अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं तो यहां पर 15 मार्च के बाद बेसिकली ये चीज देखी जाएगी। वहां पर दोबारा से रिव्यू किया जाएगा कि क्या कुछ यहां पर हमको दिख रहा है मार्केट के अंदर, कितना यहां पर जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो नए रूल्स जो है वो इंटरेस्ट रेट के उसके हिसाब से जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। और अगर वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट में भी चेंजेस अगर आते हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से, तो वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जहां पर कि मार्च मंथ के अंदर हमको एक डिक्लाइन देखने को मिल जाए यहाँ पर मार्केट के अंदर। और हिस्ट्री भी ऑफ कोर्स यही चीज कह रही है कि यहाँ पर पिछले 11 साल की हिस्ट्री, जिसमें से कि 8 बारी मार्केट जो है यहाँ पर गिरा है, एक बारी कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, फ्लैट यहाँ पर मार्केट बंद हुआ है। और अगर हम 2 बारी सिर्फ और सिर्फ देखें तो जहां पर की मार्केट में जो है हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर लगता है कि मार्च के 1-2 वीक के बाद में यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो सकता है। और अगर हमको मौका मिले, हम यहाँ पर जो भी पोजीशंस अभी होल्ड कर रहे हैं, अगर हमको मौका मिले एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का ऊपर के लेवल्स पे, तो मेरे हिसाब से जरूर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें, आप हमारे अगर प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे कॉइन्स जो है वो बी वेव के अंदर है और बी वेव में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बी वेव यूजुअली जो वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करती है और वहां से उससे कुछ समय पहले ही ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक जाकर ही वहां से जो वो रिवर्सल की तरफ
आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो काफी सारे रीजंस हो गए मेरे हिसाब से जो कि मार्च मंथ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि यहाँ पर मार्च मंथ में काफी ज्यादा मार्केट जो है यहाँ पर गिरने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। ऑफ कोर्स सेकंड वीक ऑफ मार्च के बाद में ज्यादा यहाँ पर मेरे को लगता है कि मार्केट जो गिर सकता है आने वाले वक्त में। तो हमको अकॉर्डिंगली अपना प्लान करना होगा और उसके हिसाब से ही हमको डिसाइड करना होगा कि हमको किस जगह पर जाकर अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना है। तो दोस्तों यही कुछ चीजें जो कि आज के वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।